Hi guys, welcome back to another video at Trial and Error. I am your host Mohammed Irshad Baghdadi back with another amazing video. और आज का वीडियो खास है क्योंकि हमारे पास है वेरी स्पेशल गेस्ट आदित्य हेलो एवरीवन। और कहाँ था रे? हाँ, बहुत सारी चीज़ों में फंस गया था, बट आज थोड़ा सा फ्री लग रहा है तो सोचा मिल लूँ तेरे से। और वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें वीडियो बनाता है ये बहुत अच्छा खासा, तो मैं सोचा मिल के आ जाओ, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। देख रहे हो ना, बट मिल के बहुत अच्छा लगा आज, obviously and always. So Aditya and me have been around the best fitness fanatics for a very long time. और हमारा बहुत टाइम से ये था कि हाँ भाई हम ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे। जब हम लेकिन पहला कदम रखा वहाँ पर, फिर पता चला कि समंदर कितना गहरा है। वो तो है। ऐसा पहले मैं ये सोचता था कि मुझे क्या करना है, एक जिम का छोटा सा मेंबरशिप चाहिए, घर का खाना चाहिए और बस फिर देन यू आर गुड टू गो। बट उसके बाद जब अंदर इस चीज़ के अंदर जब हम लोग गए एंड बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, इतने सारे कंफ्यूजन्स, मतलब ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। और ये होता तो क्या ये सही है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स बना के रखे थे। आज जिस वो जिस सप्लीमेंट को आज सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट बताया जाता है, एक टाइम पे वो सप्लीमेंट से डरा करते थे, क्रिएटिन से। एग्जैक्टली लोग बोलते थे कि ये मत खाओ भाई, किडनी विडनी खराब हो जाएगा तुम्हारा। आज भी एक जन बोल रहा था। हाँ, आज भी एक जन बोल रहा था। आज हम जिम कर रहे थे, एक जन बोल रहा था, मैं बोला भाई क्या वो वन ऑफ द सेफेस्ट और एकदम चीपेस्ट सप्लीमेंट है, मोनोहाइड्रेट है। हाँ, टेस्टेड है भाई। तुम वे प्रोटीन मत लो, वो चीज तुमको खाने से तुम कर सकते हो चीज है वो सब सही, बट एटलीस्ट क्रिएटिन जरूरी है। चलो, और वो इतना कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसके अंदर केमिकल्स है, ये है, दैट इज नेचुरल, तुम्हारा बॉडी खुद क्रिएट करता है उस चीज को। तो बट ये सब मिथ्स है, ये मिथ्स को ही हम आज क्लियर करते हैं। और बेसिकली भाई ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब मुझे उनको देना है। और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था बिकॉज जैसे भाई ने बोला कि इतने दिन से कहा था और मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ से, तो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, तो मैं उनको बताऊंगा। लेकिन वो क्वेश्चन था क्या? बॉडी, माइंड एंड सोल। क्या बात है। Ladies and gentlemen, welcome to the episode. So, beginning with a very first question, Aditya. Ideally, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पूछा नहीं है, बट आई वांटेड टू आस्क कि व्हाई फिटनेस, और फिटनेस शुरू कैसे हुआ, आपको क्या इन्फ्लुएंस किया? फिटनेस का मेरे डैड जो थे ना, मेरे डैड फिटनेस एंथुसियास्टिक थे एंड उन्होंने मुझे सबसे पहला एक्सरसाइज सिखाया था जो था डिप्स। सोचता था कभी ऐसे पतला सा था और मेरे को याद है कि मैं जीवदानी गया हुआ था। अच्छा। और वो वहाँ पे मालूम है ना, बहुत बड़ा सीढ़ी होता है चढ़ने के लिए और आसपास खाई। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे पकड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं हवा से यहाँ वहाँ जा रहा था, जबकि मैं चल तो पा रहा था प्रॉपरली, ऐसा कुछ था तो नहीं। फिर उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें देखी कि तुम्हारे पास अगर ये चीज़ हो, तुम्हारे पास एक फिजिक हो, तो वो एक अलग चीज़ दे देता है, लोगों के मन में एक अलग एक कॉन्फिडेंस जगा कर लेता है। तुम अगर पतले दुबले होगे तो सबसे पहले चीज़ होता है, पतले दुबले होते हैं ना, तुमको वायरल जल्दी पकड़ता है। करेक्ट। और जितने तुम मोटे होंगे ना, उतना तुमको इंटरनल बीमारी ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दोनों के बीच में है। तुम मिडल में रहने के लिए क्या फ़ायदा, मतलब मिडल में रहो तो ही फ़ायदा है ना। मतलब अगर तुम मोटे हो तो तुमको इंटरनल चीज़ें होगी, पतले हो तो तुमको बाहर वाली चीज़ें पकड़ेंगी, सर्दी खांसी जो भी चीज़ें बाहर से जो आ रही है वो सारी चीज़ें पकड़ेगी। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी देखा कि थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा दोस्त खुद को, ना तो फिर ऐसे ही पतला दुबला रहेगा तो मेरे पे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आजकल के लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर तुमको कोई देख के बोले कि हाँ ये बंदा कर सकता है, एटलीस्ट इसके पास एक ऐसा एटीट्यूड है। अब जब अपना खुद का बॉडी अच्छा रहता है ना, सामने वाले के माइंड में ना एक मेंटेलिटी आता है, ये अगर खुद का ध्यान रख रहा है ना, तो अगर मैं जो अपना काम इसको दे रहा हूँ ना करने के लिए, या फिर जो भी चीज़ है ना, ये उसका भी ध्यान रखे, क्योंकि इसके पास डिसिप्लिन है। करेक्ट। तो सीधा सामने वाले के माइंड में आएगा, अरे इतना पतला है, खुद का ध्यान नहीं रखता है, मेरा काम कैसे कर पाएगा, तो कोई आपको काम नहीं देगा। भले ही चलो मैं मान लिया कि ये चीज़ को आपको अगर लग रहा रहेगा ये चीज़ सिर्फ एक कॉर्पोरेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, बिजनेस देख लो ना तुम। हाँ, तुम खुद का बिजनेस चालू करो, पर बिजनेस चालू करने के लिए भी तुमको कोई
प्रोडक्ट के लिए तो जाना ही पड़ेगा काम Correct. मांगने के लिए। करेक्ट। इधर जाओ उधर जाओ, मांगना तो है, मांग वो भी रहे, सब चीज़ कर रहे हैं, बट वो एक चीज़ डिपेंड करता है कि अपना हेल्थ और अपना जो स्ट्रक्चर होता है ना बाहर का, कि जब तुम एक टी शर्ट पहनते हो वो टी शर्ट एकदम प्रॉपरली फिट, कोई शर्ट पहनते हो तो शर्ट एक प्रॉपरली फिट, ये नहीं कि भाई कंधे नीचे आ रहे हैं, टी शर्ट में डूब रहा है। आजकल वो बच्चे लोग करते हैं ना, पतला है तो मैं अपना body Oversize, कैसे- हाँ। तो ओवर साइज पहनने लगे ना, तो क्या करेंगे, टी शर्ट पहनेंगे ऊपर शर्ट पहनेंगे, तो वो एक मतलब वो लोग का एक चीज़ है। अपन तो ओवर साइज भी पहनेंगे तो ओवर साइज नहीं लगता अपने को। हाँ, मैं तो ओवर साइज टी शर्ट है, कंधा इधर है लेकिन यहाँ से पूरा टाइट हो जाता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, कुछ नहीं कर सकता, पर मेहनत इट की है शोज, भाई। हाँ इट शोज। तो अभी अपन इसी चीज को आगे लेके जाएंगे कि मतलब क्योंकि मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी ना, देखो 100 लोगों ने मुझे 100 चीज बोली थी और सब की सब फेल हो गई थी। फिर मेरे को ना 8 महीने ये समझने को लगे कि ये मेरी जर्नी है, मुझे ये समझना है कि मुझे क्या करना है, जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो जो लोग नए हैं जिम में, मतलब क्योंकि देखो नया कोई भी रहता है तो खून गरम है, तो भाई मैं आज ये मारूंगा, आज वो करूंगा, ये देखो कैसा होता है ना, मैं तुमको लाख चीज बता दूं कि तुम ये करो तुम वो करो, तुम करोगे वही जो है ना, मतलब तुमको सही लगता है। करेक्ट। मैं बोलो कि तुम है ना ए मत करो बी मत करो, तुम सी करो, पर तुम भाई जेड तक पहुंच जाओगे। तो देखा आपने जनता किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था। यही चीज को तो मैं मिस कर रहा था इतने सालों से। सच्ची में ये ऑफिस में ऐसे ही है, ऑफिस में भी ऐसे ही था मैं जब इसके साथ हुआ करता था, और अभी भी वैसे ही, कभी साला बदला ही नहीं है, लेकिन बदला नहीं, हाँ मतलब बॉडी के हिसाब से बदल गया है। हुडी उतारू। नहीं मैंने मतलब बॉडी के हिसाब से बदला है, बट है वैसा ही है बिहेवियर में। कर रहना पड़ता है, कैसा है मालूम है, क्योंकि अपनों के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। एग्जैक्टली और जब तक आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो आप तो इस वीडियो को बीच में कट करके कहीं चले जाओगे। ऑब्वियसली, बात तो सही, बात तो सही। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई आ रहा है, मतलब एक लेमैन आदमी जिम के लिए आ रहा है, अभी देखो मैं कैसा, मेरे पास मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है तो उतना मुझे हेल्प नहीं लगा था जिम में। आई वॉज वेरी इजी टू गेट अराउंड, मतलब मैं समझ गया ठीक है चलो, मेरे को थोड़ा वक्त लगा एक एक एक्सरसाइज सीखने में, क्योंकि पहले समझ में नहीं आ रहा था। हर 2 हफ्ते में कभी कंधे दुख रहे, कभी रिस्ट ऐसा, कभी एल्बो, कभी ये कभी वो, कभी 1 2 3 ये चल रहा है, भारतनाट्यम चल रहा है अंदर ही बॉडी के अंदर। फिर बाद में मैं बोला ठीक है चलो लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर, let's draw a line, let's understand what the concepts are, let's understand the fundamentals। अब अगर आप कोई गेम खेलते हो जैसे BGMI है, Valorant है, ये है वो है, आप समझोगे ना इसके फंडामेंटल्स कैसा है, Exactly. ये कैरेक्टर क्या करता है, इसकी एबिलिटीज क्या है, तो वैसे ही आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक फंडामेंटल क्या है, एक बेस लाइन होती है, वो फंडामेंटल क्या है। तो मुझे वो सीखने में 8 महीने लगे, और वो सीखने के बाद जब मैं आई वेंट ऑल इन, तो बोला अब तो आर या पार। देखो अगर वो सीखने में अगर तुमको 2 साल भी लगते हैं ना तो तुम हार नहीं रहे उस चीज़ से। बराबर। लोग क्या करते हैं पता है, लोग ये बोलते हैं कि अभी ये रिजोल्यूशंस, मोस्ट ऑफ रिजोल्यूशंस मैं तुमको अगर बोलूँ 90% रिजोल्यूशंस तो रहते हैं कि मैं जिम जाऊंगा। मंडे किसी का अलग अलग होता होगा कि चल ठीक है मैं काम पे ध्यान दूंगा, या फिर कोई ऐसा रहता है कि मैं टीवी देखना बंद कर दूंगा, ऐसा अपना सबका ये चीज़ है, मैं मोबाइल यूज़ करना बंद कर दूंगा, बट 90% रेजोल्यूशन होता है जिम जाएंगे। अब वो जिम तो चले जाता है लेकिन है ना वो चीज़ नहीं कर पाते, क्यों पता है, क्योंकि है ना एक ही टाइम में ना सब चीज़ें चेंज करने की सोचते हैं। करेक्ट। अब मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं सुबह उठ रहा हूँ जो कि तुम कभी नहीं उठते थे। अब मैं जिम जा रहा हूँ मतलब मैं कसरत कर रहा हूँ जो कि तुम कसरत कभी नहीं करते थे, तुम्हारा हार्ट कभी थकता ही नहीं था। अब मैं जिम जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे खाने पे ध्यान देना चाहिए तो मैं अपना खाना चेंज करूँ। अब मैं जिम जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए करके मुझे जल्दी भी उठना है। करेक्ट। अब इतने सारी चीज़ें तुमने चेंज कर लिए। अब आप बताओ कि अगर तुम बचपन से आइसक्रीम खाते आए हो, अचानक से तुमको अगर कोई करेला दे दे तुम खा पाओगे?
सीधा भेजे पे हमला है वो तो सीधा वही तुम अपने बॉडी पे हमला कर रहे हो उस हाँ। टाइम। पहले भेजे पे हमला होएगा, बॉडी पे बाद में होएगा। तो वही तो ऐसे करके ना तुम अपने बॉडी पे हमला कर रहे हो। क्या करो, तुमने अगर जिम ज्वाइन किया है ना, ठीक है, तुम जब उठना है तुम तब उठो, करेक्ट। तुम उठो, तुम जाओ जिम, बस 1 महीना अपने सिर्फ वो चीज़ को दो, बाकी कुछ चेंज मत करो, ना तुम्हारे खाने में चेंज करो, ना तुम्हारे रहने में चेंज करो। 1 महीना तुमको लगता है ना कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ अभी, तो तुमको आदत पड़ जाएगी वो जिम। करेक्ट। तो वो चीज़ तुमसे कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। फिर थोड़ा दूसरे स्टेज पे आ जाओ, थोड़ा सा खाने में चेंज करो। भाई खाने में भी चेंज कैसे करना है, वाह बेटा। भाई ये तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है भाई। ऐसा पहले ऐसा ट्रे लेके ऐसा बैठा, भड़ाक, आज तेरा भाई 12 अंडे खाएगा, 8 में हालत काट। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। 5 रुपए में सब नहीं मिलता। तुम लोग है ना एक चीज बहुत गलत करते हो ना, तुम लोग डाइट चेंज के नाम पे ना पूरा दिन का डाइट चेंज कर लेते हो। अरे थोड़ा स्टेप्स होता है, पहले तुम अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो, जाने दो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाने दो, वो ब्रेकफास्ट जो सुबह ले रहे हो ना, उसको मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास सुबह ब्रेकफास्ट है। अब जब तुमको ये चीज़ हो जाएगा कि हाँ मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ये रहता, तब जाके थोड़ा सा लंच में चेंजेस लाओ। हाँ। एक ही बार में ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब चीज़ों में चेंजेस लाओगे तो क्या होगा तुम लोग? कुछ नहीं होगा भाई। बॉडी बोली ये क्या हो रहा है भाई, कल तक गुलाब जामुन आ रहा था, आज ये पत्ते कहाँ से आ रहे हैं, ये पत्ते कहाँ से आ रहे हैं भाई। अरे ये अंडा भाई, ये बॉयल अंडा तो कभी जिंदगी में गया नहीं अंदर, ये कहाँ से आ रहा है? क्या बोलेगा भाई। बट ये एक चीज़ होता है कि मोस्ट ऑफ लोग है ना, जो मैं बोलूँगा अगर कोई नया बंदा है जो जिम जाना चाहता है, तो पहले वो ये करे कि भाई जिधर वो गया है ना, वो पहले उसको बोलते हैं ना एक अपना पार्ट बना दे लाइफ का। हाँ। लाइफ का पार्ट मतलब जरूरत ना बनाए। हाँ। ब्रश करना जरूरत नहीं है अपनी, ये अपने लाइफ का पार्ट है। हाँ। नहाना जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना नहाए रहते हैं। हाँ। तो ये अपने लाइफ का पार्ट है, तो वैसा लाइफ का पार्ट बनाओ। एक साथ सब चेंज करने की जरूरत नहीं है तुमको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके 1-2 साल जाने दो। 1 साल ऐसा आएगा ना, तुम अपने आप को परफेक्ट बोलोगे। मतलब तुम्हारा डाइट सही है, तुम्हारा मेंटल पीस सही है, तुम जिम बराबर से जा रहे हो, तुम खुश हो। अब इसके ऊपर भी बहुत कुछ बोलना है। सवाल मुझे पूछना है, रुक जा अभी सब मत बोल। रुक जा, रुको जरा, एक्साइटेड हूं मैं। सबर करो। ओके। तो बेसिकली फंडामेंटल्स अपने सेट कर लिए, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को जो लगता है जो लोग नहीं एड्रेस करते, 2 वर्ड बोलना चाहूँगा, ट्रेनिंग प्रिंसिपल। ओके। ट्रेनिंग प्रिंसिपल, ये पूरे वर्कआउट में तेरे को बोलते आ रहा हूँ। ट्रेनिंग प्रिंसिपल। हाँ, ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल, और इसके बारे में मुझे जानना है ट्रेनिंग प्रिंसिपल, फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा मेरे इनपुट्स दूंगा। ठीक है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ होती है ना जो डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है। ठीक है, कोई किसी का प्रिंसिपल ऐसा होता है ना कि वो ब्रो स्पीड आता है। ब्रो स्पीड आता है, पता है क्या बोलते हैं उसको? बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, या फिर पुश पुल लेग्स वाला। ये चीज़ है, या फिर वो सिंगल पावर लिफ्टिंग वाला तो जो रहता है। हाँ। तो ना देखो, मैं ये एक चीज बोलता हूँ कि है ना, आप यू आर अ बॉडी बिल्डर, तुम बॉडी को बिल्ड करते हो, तुम बिल्ड कर रहे हो उस चीज को। यू आर नॉट अ वेट लिफ्टर। तुमको वो बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा हैसियत है कि तुम 20 किलो उठाओ और तुम्हारा 25 में वो बराबर से जा ही नहीं रहा है, फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो, उसको लगे पड़े हो उसको मारने के लिए, तुम्हारा इंजरी हो जाएगा फिर भी तुम। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है ना, कि तुम पहले अपने आप को देखो कि भाई बनना है क्या, तुझे वेट लिफ्टर बनना है। करेक्ट। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रेन कर। तुझे बॉडी बिल्डर बनना है, ज़्यादा वेट की जरूरत नहीं है, जितना तेरे से हैसियत है उतने ते अपना मसल्स गेन कर सकता है। तो पिक अ वेट यू कैन वर्क विद एंड यू कैन स्ट्रगल विद एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली। और वैसे भी अगर टाइम के हिसाब से तुमको अगर टाइम नहीं है, तो हमारा एक वीडियो आ रहा है, बिल्कुल, उस वीडियो में हमने सब चीज़ें बताई है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, या फिर 1 घंटा छोड़ दो 45 मिनट्स है, उसके अंदर भी 2 बॉडी पार्ट कवर करने का उस वीडियो में है। तो अब वो सब देख लीजिए, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिए। प्रिंसिपल वही होता है कि जो ट्रेन करेंगे वो ट्रेन का हमको कुछ फ़ायदा हो। ये नहीं कि भाई मैं जा रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग करने और मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, फिर मैंने अपना हाथ पैर तोड़ा लिया और फिर मैं अपने घर पे आ गया और फिर 1-2 घंटे 1 महीने तक खत्म। जिम नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का मन नहीं है, पहले जैसा मन नहीं था, बन नहीं कर रहे, अभी जा नहीं है, वो ऐसा हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि ट्रेनिंग प्रिंसिपल जो है
सबसे पहली बात, आपको ये चीज़ कोई सिखा नहीं सकता। को जो भी आपको ट्रेन कर रहा है या जो भी आपको सिखा रहा है, आपका भाई बंधु है, ब्रो है, दोस्त है, जिम में आप उनसे मिले हो या आपका ट्रेनर है, वो आपको कभी ट्रेनिंग प्रिंसिपल नहीं सिखा सकता। एग्जैक्टली। आपको खुद ही समझना पड़ेगा, हाँ मेरा शरीर ऐसा है, हाँ मेरा शरीर ये डायरेक्शन में जाएगा तो ऐसा जाएगा, और फिर बाद में जाके ऐसा होएगा। नहीं तो फिर क्या है कि मतलब आप किसी और का ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉलो करने जाओगे तो भाई दैट इज द लॉस। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ भाई। जब तक तुमको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, वो चीज़ मतलब तुम यूज़ बोलते ना, वो यूज़ कर ही नहीं पाओगे वो चीज़। क्योंकि मैंने ना ऐसा, वो ट्रेन प्रिंसिपल की बात अभी जब हो रही है, हाँ एक टाइम ऐसा था कि यही इसमें थोड़ा सा ध्यान देना मैंने चालू किया था कि चलो देखो, बहुत लोगों से तो बहुत सुन लिया कि अरे लेग्स का वर्कआउट मत कर, हाइट थोड़ा तेरा ऐसे ही कम है, हाँ। और कम हो जाएगा, वो मसल थोड़ा ऐसा नीचे हो जाता है, वो बोन्स नीचे हो जाता है, वजन आता है तेरे सर पे, ये वो। मतलब चलो देखते हैं कि अंदर जाने के बाद चीज़ें क्या है। अंदर गए, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे तो ऐसे भी इन्फ्लुएंसर के जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, बट ऐसे भी इन्फ्लुएंसर जैसे गुरुमान हो गया, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर, जीत सलाल हो गया, और ये ऐसे इन्फ्लुएंसर है ना, ये लोग का चीज़ें मैं देखता था। नो डाउट दोनों राइट है, दोनों राइट है, बट ट्रेनिंग प्रिंसिपल की बात अगर मैं करूँ ना, जमीन आसमान का फर्क। हाँ। और फिर मैं ना क्या होगा पता है, फिर मैंने बोला कि इसका चीज़ ट्राई करूंगा, नहीं इसका कर रहा हूँ, नहीं इसका नहीं इसका कर रहा हूँ। फिर बाद में एंड ऑफ द डे क्या हुआ पता है? कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैंने क्या किया, इसके कुछ एक्सरसाइज जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने उठाए, इसके कुछ एक्सरसाइज मैंने उठाए, मिक्स कर दिया, और मैंने अपना ट्रेनिंग प्रिंसिपल बना दिया। एकदम मिक्स हलवा पार्सल। सिंपल। जब तक खुद नहीं पसंद है ना, तब तक वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल होगा ही नहीं। भले तुमको कोई भी वीडियो देख लो, जो तुमको वर्कआउट पसंद है, जो वर्कआउट एक्सरसाइज करने से तुम्हारे बॉडी को ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है यार, मसल पे आ रहा है, वो एक्सरसाइज करो, इसमें रखो, वो जो प्रोग्रेस जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल होता है उसके अंदर रखो, मिल जाएगा तुमको रिजल्ट। ब्रूस ली बोलते हैं ना, बी लाइक वाटर। तो जिम में जाते हो तो पानी बन जाओ। एग्जैक्टली। पानी बन के जमीन पे पसर मत जाओ। मतलब समझो कि मतलब कहाँ मैं फिट होता हूँ, मैं क्रॉस फिट अच्छा करता हूँ, मेरे भाई कैलिस्थेनिक्स की कैपेबिलिटीज है, समझो इस चीज को भाई। एक टाइम था जब हैवी वेट उठाने से मुझे भी डर लगता था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देख अपना स्टैचर छोटा है भाई, तो उतना ये नहीं होएगा। अभी भाई 110 का स्क्वाट तो माशाल्लाह भाई कहीं नहीं। वो तो है। और देखो, अगर मैं तुमको एक चीज़ बोलूँ ना कि तुमको फिटनेस अगर ध्यान देना है थोड़ा सा, अरे यार जिम नहीं है यार ये, यार तुम लोग मतलब बोलते ना लोग कि कौन डाल के रखा है क्या, अगर अननेसेसरी ऑब्सेशन। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे, मेरे से जिम नहीं होगा, मैंने बोला कब तेरे से जिम ज्वाइन करने है, मैं बोला ही नहीं। बोलते नहीं वो मेरे से वजन नहीं उठाएगा, वो सुबह उठ के मेरे को जिम नहीं, वो वजन सुबह उठ के कौन वजन उठाए। अरे भाई मैंने बोला तेरे को कि तू जिम जा। हाँ ना यार, तू सुबह नहीं उठ रहा है ना, बराबर। तू शाम को जब ऑफिस से घर आता है, तू खाना खाता है, तू क्या करता है, रील वील देख के तू सो जाता है। अरे भाई घर में फैमिलीज है, वो लोग को बाहर लेके आ, बैडमिंटन खेल उनके साथ, हो गया फिटनेस भाई, और क्या चाहिए तेरे को। देखो जिम हर किसी के लिए नहीं है। देख अभी जैसा तू और मैं, अपने को शौक है, अपने को बचपन से शौक था कि अपने को जाने का है, अपने को जाने का, इसलिए अपन करते। इफ यू डोंट हैव द विल, if you don't have that kind of passion for this, this is not for you. Exactly. This is not ही for नहीं you. भाई, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास उतना पैशन नहीं है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे कैमरे पे आना है, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको कमर मटकानी है, आप इसलिए कर रहे हो कि फलाना हमका डिमका, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक, अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा रहूंगा ना, भले वो बच्चे लोग ने मेरे को चांस दिया रहेगा कि भैया आप एक काम करो, बैट पकड़ो, मैं बॉल डालता हूँ, बस उतना में मैं उसका भी वीडियो बना लेता हूँ। तुमको जरूरत नहीं है कि भाई जिम जाने के बाद तुम वीडियो बनाओ और डाल दो, मैं भाई उसका भी, भाई फिटनेस है वो चीज, खुशी मिल रही है उस चीज से। एग्जैक्टली। देखो दिखावा करने के लिए फिटनेस नहीं करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो यार मैं तो मोटा था, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। वो तुम्हारा गिफ्ट है जो तुमने खुद को दिया, ठीक है। तुम अगर ये चीज़ है ना, तुम अगर अपने इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट डालते हो, तुम दिखाते हो, तो भाई मैं तो बोलता हूँ दिखा किसी से ऐसा ये मत कर कि अरे मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं तो इतना, अरे तू इतने से इतना हुआ है ना, तेरे लिए बहुत है। लोग नहीं कर पाते, लोग सच्ची में नहीं कर पाते, तू नहीं कर दे, इतने से इतना हो गया, बहुत है तेरे। इसने देखा है। हाँ एग्जैक्टली। ये ऐसा इतना पतला सा था, ये भी क्या, मैं भी था। तुमने अगर मैं देखा हो मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर तुम लोग जाओगे ना, मेरा पहले का फोटोज है,
हम दोनों इतने पतले से थे, मैं जैसे मैंने बोला स्टार्ट में ही बोला मैंने, मेरे को मेरी मम्मी ने ऐसा पकड़ा था मुझे ताकि मैं माचिस हवा की से जा रहा तीली। था। बट आज देखो, आज हम लोग जो भी टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, हम लोग को बराबर से फिट हो जाता है और खुशी मिलती है हम लोग को इस चीज को लेकर। क्योंकि हम लोग व्हेन वी हाँ। वॉक इनटू द रूम पब्लिक बोलते हैं अरे भाई Exactly. ये तो भाई बॉडी बिल्डर, अरे बिल्डर क्या बोलता है बिल्डर, ऐसी बोलते हैं ना। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। तो वो चीज है कि भाई देखो, बॉडी बनाना है ये फिटनेस नहीं है, ये एक तुम्हारा माइंड ऑफ थिंकिंग है कि तुमको बॉडी बनाना है। फिटनेस वो होता है कि जिसमें तुम्हारा हार्ट थकता है और तुम खुश होते हो। जैसे हम लोग का हार्ट थकता है जिम में और हम खुश होते हैं। वॉक करो, वॉक करते करते गाना सुनो तो गाना तुमको खुश कर लेता है और हार्ट भी थक रहा है। बैडमिंटन खेलो, हंसी मजाक करके तुम अपने फैमिली के साथ खेल रहे हो, खुश हो रहे हो, हार्ट भी थक रहा है। फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट दोस्त लोग के साथ खेलो, हाँ, क्रिकेट खेल लो यार। जब अगर एक कैच भाग के एक कैच अगर तुम पकड़ लेते हो, बस हो गया। बस हो गया यार, तुमको खुशी भी मिल रही है, हार्ट भी थक रहा है यार। मेन मसल तो वही है भाई, मेन मसल अपना हार्ट है ऑफ ऑल द मसल्स इन द बॉडी। और हार्ट को ही अगर अपन ट्रीट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारा प्रोग्रेस होगा आप बताइए। ना हमारा फिटनेस में होगा, ना बॉडी बिल्डिंग में होगा, आप कुछ भी करना चाहो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इफ योर हार्ट इज नॉट एट इट्स बेस्ट देयर इज नथिंग, कुछ नहीं हो सकता फिर। आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं, ट्रेनिंग प्रिंसिपल ही नहीं, आपको सिर्फ एक लाइफ प्रिंसिपल की ज़रूरत है। Correct. अगर एक लाइफ प्रिंसिपल अगर आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब जो चीज़ आप चाहिए ना, हाँ चीज़ें आएंगी बीच में, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप हार मानोगे, बट एक एटीट्यूड आपके पास ज़रूर। मेरे पास एक एटीट्यूड है भाई, मतलब मैं कितना भी फंसा हुआ हूँ, कहीं पे भी हो, कितना भी दुख हो मेरे लाइफ में, या फिर कितने भी स्ट्रगल्स या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हो ना, मेरे अंदर है ना एक ऐसा एटीट्यूड है कि है ना, नेवर गिव अप। वही चाहिए भाई, वही नेवर गिव अप, मतलब नहीं, हार नहीं मानेगा। आज गलत है, कल गलत है, परसों गलत है, बहुत सालों तक गलत रहेगा, चलेगा, फिर एक दिन सही एक आएगा। दिन सही होएगा। Which leads to our very next question about the mind. हमारा माइंड, हमारा माइंडसेट और हमारा थिंकिंग एबिलिटीज, एक एक करके हम इसको बाइफोकेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ माइंड की बातें, अगर मैं बोलूँ तो माइंड खुश कब होता है? प्लेजर्स। अगर हर एक चीज़ का प्लेजर है तुमको, लाइक जो तुम कर रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ का प्लेजर है तुमको ना, तो तुम्हारा माइंड बहुत सही है। अच्छा। लेकिन अगर वो एक चीज़ गलत हो गई और वो प्लेजर हिल गया, माइंड भी हिल जाएगा। करेक्ट, माइंड भी हिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए डिसिप्लिन और डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन ऐसी नहीं होती है, मतलब अगर मेरे हिसाब से, जैसे मेरे लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि वो प्लेजर मैंने अपना कब खोया कि अपन है ना वो बॉलीवुड के बनी की तरह बनना चाहते हैं कि सब चीज़ है ना एक ही टाइम में करना, मतलब एक ही टाइम में एक ही साथ रह के करना। अब उसमें वो डायलॉग है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ दो भाई, भले ही वो चीज़ तुम्हारे लिए सही हो, बट वो छोड़ दो वो चीज़, अगर वो तुम्हारे लिए नहीं है तो। Correct. अगर वो तुम्हारे लिए नहीं है फिर भी तुम उस चीज़ के ऊपर पड़े रहोगे, अड़े रहोगे, गया फिर वो गया। गया वो चीज़ का है ना, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि मेंटल पीस सब खत्म करके रख देगा। वही तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया एक हफ्ते के लिए, तो फिर पब्लिक का माइंड ही नहीं है कि भाई हाय मैं जिम जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैंने देखा है लोगों को पैर टूट गया है, पैर टूट गया आके चेस्ट मार रहे, ऐसा नहीं कि हैवी मार रहे। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हुआ है यार, आराम करो ना, रेस्ट करो। एग्जैक्टली। बॉडी बिल्डिंग खुद मांगता है कि Rest. अगर तुम बॉडी कर रहा है, कुछ बनना चाहते हो तो तुमको रेस्ट करना चाहिए। Exactly. एक एक्सरसाइज के बाद तुमको रेस्ट करना चाहिए। अब तुम्हारा पैर टूटा है, तुम रिकवर कर रहे हो, वो ब्लड फ्लो उधर होने दो। करेक्ट। वो ब्लड फ्लो ना कि तुम जिम जाके चेस्ट मारो और चेस्ट पे ब्लड फ्लो होने दो, उधर का पहले क्लियर करो ना। तुम इधर का तो है ही तुम्हारा क्लियर, क्यों करो? क्या जरूरत है इस चीज की? एग्जैक्टली। और फिर माइंडसेट के अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मतलब यार लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं हर चीज से। देखो, उसको कंफर्ट जोन से तो तुमको निकलना पड़ेगा दोस्त। हाँ। अगर कुछ चाहते हो ना, ऑफेंड होना, ये सब चीज़ें करना, देखो गलतियाँ लाइफ में बहुत बार होगी, गलतियों से सीखेंगे भी और वही सेम गलतियाँ वापस से रिपीट करेंगे भी।
बट है ना, एक दिन एक चीज ऐसा आ जाएगा ना कि तुमको ये चीज पता चल जाएगा कि अगर रिटर्न में हुआ है ये वापस, ये क्यों हुआ है। करेक्ट। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीजें बची थी जो पहले मैंने जो गलती की थी और उस चीज से मैंने बोला था कि अब मैं नहीं करूंगा, वो टाइम पे मैं उतना नहीं सीखा था, बराबर। इसलिए वो गलती मेरे से आज फिर से हुई। Correct. लेकिन आज मैं सीखा हूँ। तो गलतियां तो होगी वो चीजों को लेके, बट ये नहीं है कि चलो ठीक है अभी तुमको पता है कि एक बार 2 बार तुम बार 3 बार करने लगे, अगर ऐसा होगा तो भाई 10 बार तुम गलतियां करोगे, 10 बार तक तुम बोलोगे कि यार भाई अगले 9 टाइम में मेरे को जो कुछ नहीं आने वाला था वो 10 टाइम में आएगा। ऐसा नहीं होता है, बट हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक सीखने का चीज होता है। मतलब कुछ तो सीखा होगा तुमने पहले वाले गलती से, मतलब पहले वाली जो गलती हुई थी तुमसे, उसमें तुमने समझो 10 चीजें की होंगी। करेक्ट। दूसरे में वापस से तुमने वही गलती की, लेकिन 10 नहीं, तुमने 8 ही की है। मतलब 2 गलतियों के, मतलब 2 चीजों के बारे में तो तुम सीखे हो ना कि भाई पहले हो ये तो नहीं करना चाहिए। बराबर बराबर। तो वैसा है। और फिर अगर माइंडसेट को सही करना चाहे तो उसका जो रोल है, मतलब वो माइंडसेट का क्या रोल है इस चीज़ में, और इस चीज़ को अगर कोई सही करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज बेसिकली हैविंग द राइट माइंडसेट और understanding the difference between your emotional thinking and what you're supposed to do. So these are 2 different mountains, I must say. ये दो अलग चीज़ है, 2 अलग क्वेश्चन है, इनको मैंने एक साथ जोड़ दिया है क्योंकि मेरे को मालूम है ये सवाल का जवाब तुम बहुत अच्छे से दे सकते हो, इसलिए मैं पूछा। अभी मैं ना एक चीज़ बोलता हूँ, ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी है। अगर तुम बॉडी को सही रख रहे हो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। बराबर। हेल्थ सही रख रहे हो तो तुम्हारा बॉडी अच्छा है, मतलब सॉरी माइंड अच्छा रहेगा। बराबर। माइंड अच्छा है, बॉडी अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तुम खुश हो। अब खुश हो तो तुम्हारा सोल अच्छा होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ। अब तुम एक 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। ओके। 8 घंटे में से तुम्हारा 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 घंटे की ड्यूटी। 24 में से 12 गए, 12 बचे। 12 में से तुम 8 घंटा सो रहे हो। बराबर। कितना बचे 4 घंटे। बचे 4 घंटे। अब उन 4 घंटे में से तुम्हारा 1 घंटा 30 मिनट जाता है वर्कआउट में। बराबर। वो वर्कआउट से घर पे आने के लिए आधा घंटा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 घंटा 30 मिनट के बाद तो जल्दी, ऐसा तो नहीं है, इतने दूध के दूल्हे तो नहीं है अपन कि भाई निकल गए। 1.5 घंटा का 1.5 घंटा नहीं होता है, वो कभी 2 घंटा भी बनता है। भाई हेलो हेलो करते 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 2 घंटा उसके बचे, लिए 2 घंटे बचे, 2 घंटे घर पे गए, नहाए धोए, खाना वाना खाए, थोड़ा इधर राउंड मारा थोड़ा सा, या फिर मोबाइल पे कुछ टाइम पास कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, इस चीज में ना सिर्फ तुम हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। करेक्ट। तुम गए, तुम आए, तुम किए, वो सब चीजें बरोबर। बट इस चीज में ना तुम किसी को ऐड ऑन कर लेते हो ना, अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है और वो ऐड ऑन अगर तुमने कर लिया, और वो ऐड ऑन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए हार्मफुल है, बट वो ऐड ऑन, वो ऐड करने के पहले, मतलब वो ऐड करने के पहले ना, मतलब कैसा है ना कि तुमको एक चीज बता देता है पहले, दूसरी चीजों में ये ना वो खुशी मिलती है अपने को जब चेंज होता है ना। मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी के आने का लाइफ में। अच्छा। अब तुम्हारा एक चीज था कि चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, घर पे खाना खा रहा हूँ, घर पे खाना खाया, मतलब जिम गया, घर पे खाना खाया, और मैं मस्त से अपना टाइम पास करके सो गया। बरोबर। अब तुम्हारी लाइफ में कोई एंटर करता है, भले तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, वो आ गया। अब यहाँ पे तुमको 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। हाँ, ये अलग भेजे मामला है। 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाला। अब उस 1 घंटे में हर 15-15 मिनट में तुमको तारीफें करनी है, तुमको कुछ चीजें यादें रखनी है, लड़ाई। हाँ, हर हफ्ते के बाद तुमको पूछना है उनको, तुमको बताना है, हर हफ्ते के बाद तुमको बताना है कि तुम क्यों हो उनके साथ, ठीक है, वो सब चीजें करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना करने के लिए तुम कर लोगे, तुमको स्टार्टिंग में बहुत खुशी मिलेगी, अरे यार मंदी सेट है, क्या वजह तो है, बट है ना तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जिस जगह पे तुम अपने लिए 1 घंटा 30 मिनट जा रहे थे, वही जगह पे तुम आधे घंटे से जिम में बाहर निकलोगे। अब क्यों बाहर निकलोगे, क्योंकि सैक्रिफाइस, वहां पे ध्यान देना है तुमको, अननेसेसरी सैक्रिफाइस। वो तो बोलेगे तू तो मेरे को टाइम ही नहीं देता है, तो हमेशा जिम में पड़ा रहता है ना, तो तुम क्या, उसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे तुम्हारा
एक्सेप्टेंस ये प्लेजर चला गया। और अब एक फिर प्लेजर था, अब पे प्ले हो गया, अरे यार गर्लफ्रेंड से तो बात कर लिया लेकिन जिम नहीं हो रहा यार। अब ये चीज को लेके ना गुस्सा आएगा, फिर वो चीज को लेके तुम वापस से उसी चीज पे, जिस चीज के लिए तुमने चेंज किया था उसी पे चिल्लाओगे। बराबर। मतलब गया क्या, जिम भी गया, सब भी गया, गाली गई। सब गया। अब ये सब गया, प्लेजर गया, तो मेंटल पीस भी गया, मेंटल पीस गया तो हो गया है आज खुलासा, प्यार मोहब्बत धोखा है, कर ले जिम बेटा मौका है। एग्जैक्टली। बट प्यार मोहब्बत ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें। हाँ, सिर्फ लड़के या लड़कियां ही नहीं, और भी रिलेशनशिप्स होते हैं। पर्सनल हेल्थ, हाँ, पर्सनल हेल्थ तो थोड़ा देखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ, उसी के बारे में तो अपन बात कर रहे हैं। भेजे पे हमला तो नहीं चाहिए नहीं भाई, चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। तुमको चाहिए तो तुम्हारी बात अलग है, हमको बिल्कुल भी भेजे पे हमला नहीं चाहिए। हाँ, मतलब नको। ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ लड़की अगर तुम्हारी लाइफ में आए तो चेंज हो जाता है, या तो कोई लड़का आया तो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। दोबारा दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त जो तुम जो चीज़ कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करने दे रहा, बट तुम वो चीज़ नहीं चाहते कि उसको दुखी नहीं करना चाहते, तो ऐसा भी चीज़ होता है। हो सकता है, पॉसिबल है। और फिर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो एवरीथिंग इज अ केमिकल रिएक्शन एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर। अगर अभी तुम्हारे भेजे पे हमला हो गया, फिर तुम्हारे थॉट्स पे हमला, फिर तुम्हारे थॉट्स वर्ड्स पे हमला, तुम्हारे वर्ड्स पे एक्शन पे हमला होते होते कमला का हमला एंड यू विल बी इनसाइड अ गमला। वो तो होने वाला है भाई तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर एक बार है ना ये मेंटल हेल्थ हट गया ना, तो तुम अगर चाहोगे भी ना कि सब कुछ सही करना है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को सेट करता हूँ, मैं चलो थोड़ा सा किसी से बात करके देख लेता हूँ कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है उससे बात करके मैं देख लेता हूँ, नहीं होएगा ये चीज़, क्योंकि ना वो सामने वाला मानने वाला है, ना तुम ठीक हो कर पाओगे, सब चीज़ें भी सब मैस हो जाएगी फिर। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि उतना ही करो जितनी हैसियत है तुम्हारी। अगर तुम्हारे पास 14 घंटा है तो 14 घंटा में से सिर्फ जितने भी आज बचेंगे तो तुम्हारी खुशी के लिए जो चीज़ कर सकते हो वो करो। आप आर्नल्ड शिवाजी नगर नहीं बन सकते। एग्जैक्टली। हाँ, अगर ऐसा ही नहीं है, अगर तुम्हारी खुशी उस फ्रेंड में है या फिर उस लड़की में है या बॉयफ्रेंड में है या तो कोई भी हॉबी या कोई भी चीज़, खुशी अगर उसमें है, तुम्हारा मेंटल पीस अगर तुम्हारा प्लेजर है उसमें, तो तुम जाओ, तुमको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि तुम जिम जा रहे हो और वो उसकी वजह से नहीं जाने दे रहा और तुम उस पे ये चीज़ लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, प्रॉब्लम तुम हो, प्रॉब्लम वो बंदा या बंदी नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली। और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए लोग चाहिए उसे अकाउंटेबल फील करवाने के लिए कि भाई देख तूने जिम की फीस भरी है, अच्छा बच्चा है, चुपचाप जिम आ जा, वरना हम लोग आएंगे और तुझे लेके जाएंगे। बट क्या तुम लोग आओगे? तुम लोग कितने बार आओगे? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, कितने बार आओगे? मैं हो चुका है। इंसान को तब तक समझाया जा सकता है तब जब तक वो समझना चाहता है। बराबर, फिर वो विल इशू हो जाता है। एक बार है ना, तुम आज आ रहे हो, कल आ रहे हो, परसों आ रहे हो, लेकिन कितनी बार आओगे? हाँ यार, वो तो है। एक टाइम तो ऐसा होएगा ना कि अरे यार कि हम लोग ही क्यों जाए, उसको कुछ अपनी खुद की पड़ी नहीं है क्या? सेम चीज़ वही रहता है, क्योंकि वो चीज़ वो चाहता ही नहीं है, उसका प्लेजर उसमें है ही नहीं। हाँ, उधर ही तो अकाउंटेबिलिटी आती है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ सही चीज़ कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। बराबर, एग्जैक्टली। तो अभी ना सिंपल सी बात है, अगर आपको खुद को इन 3 चीज़ों को सही रखना है ना, बॉडी, माइंड और सोल, ये खुद चीज़ों को सही रखना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक्सेप्टेंस। और उस एक्सेप्टेंस के पीछे हो जाता है प्लेजर। एक्सेप्टेंस किस पे? जो भी मेरे पास आज है, ठीक है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। बराबर। आई एम प्लेजर, मुझे खुशी है, ग्रेटिट्यूड। हाँ, मुझे खुशी है, मैं खुश हूँ कि मुझे काम करने मिल रहा है, मैं खुश हूँ कि मुझे जिम करने मिल रहा है, मुझे किसी चीज़ के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने मिल रहा। करेक्ट। मैं अगर मैं चाहूँ तो मुझे 1 घंटे की जगह 2 घंटा जिम करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली जैसे 4 घंटे बचे, 4 घंटे में से मैं अगर 1 घंटा जिम करता हूँ, तो मुझे अगर ऐसा चाहिए कि मैं 2 घंटा करूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो वो प्लेजर चाहिए। लेकिन आपके पास
एकदम प्रॉपरली कट टू कट टाइम है और उस कट टू कट टाइम में कुछ भी चीज़ें नहीं हो जाती है ना, तो आपका माइंडसेट हिल जाता है। लेकिन उस टाइम पे हमें जंप टू कंक्लूजन्स नहीं करना है, अपने को एक स्टेप पीछे लेना है ताकि ये समझने के लिए कि हम इस चीज़ को काउंटर कैसे करें। एंड द रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैसे अभी तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल दिए हैं जो लोगों को पता है लेकिन उनके अंदर इतना व्हील इशू हो चुका है, क्यों नहीं करना चाहते भाई, उनका है ही नहीं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तुमने बताया, जैसे ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा, ग्रेटिट्यूड इज़ द राइट एटीट्यूड, वो चीज़ नहीं रहेंगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि आप अगर अपनी चीज़ों से संतुष्टि नहीं हासिल करते हो तो आपको कुदरत या परमात्मा आगे आने वाली चीज़ों से कैसे ब्लेस करेगा? कैसे करेगा? अगर आप अपने करंट सिचुएशन में खुश नहीं हो तो आपको आगे आने वाली खुशियों का क्या पता? कैसा हो जाता है पता है, जिंदगी में, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है ना, जो अपने फिटनेस तो बहुत दूर की बात है, फिटनेस तो एक चीज़ ऐसा है ना, फिटनेस तो एक पार्ट है, एक लाइफ का पार्ट है। इट्स बट बियॉन्ड पार्ट अगर हम देखें तो अपना एक होता है ना हैप्पीनेस, जो खुशी इंजॉय करने का जो ये रहता है ना, तो एक टाइम पे एक ऐसा आ जाता है ना कि मैं खुश हूँ, और अगर मैं खुश हो रहा हूँ तो मैं खुश होने के बाद कहीं मैं दुखी तो नहीं हो जाऊंगा। करेक्ट। डर बैठ जाता है लोगों के मन में। हाँ। तो वो क्या करते हैं पता, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को कि मेरे लाइफ में कभी खुशी नहीं आने वाली, अगर आ गई तो उससे डबल दुख आ जाएगा। बराबर। इसलिए ना इंसान जहाँ है वही रहना चाहता है। बट है ना, क्या हो जाता है पता है, एक दो चीज़ होता है, एक एटीट्यूड है जो जैसा मैं हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे कुछ आगे नहीं करना है, मुझे कुछ भी बड़ा नहीं बनना है, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है भाई। तुम ग्रो की चीज़ों में नहीं सोचोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे का तुम और पीछे चले जाओगे। और दूसरी चीज़ है ना, एक चीज़ होता है अहंकार। हाँ, अहंकार, ईगो, ये चीज़ है ना, मतलब मैंने कर सकता हूँ। हाँ, मैंने रखा हुआ है। मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, ठीक है, और उन चीज़ों से मेरा माइंडसेट, मेरा मेंटल हेल्थ, बॉडी, सब चीज़ बेकार था। सब मेरे पास एक अहंकार था, एक बोलते हैं ना, एक चीज़ था कि मुझे ही करना है ये चीज़, मैं फंसा हूं ना इस चीज़ में, मैं ही निकलूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। बट उस टाइम पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी की हेल्प लेने के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप फंसे हो। बट एक चीज़ होती है ना कि कुछ लोग रहते हैं तुम्हारे लाइफ में जो सिर्फ तुम्हारे लिए रहते हैं, ठीक है। अगर तुम पे ये कुछ चीज़ बीत रही है तो वो उन पे भी बीतेगी, जो कि होते हैं तुम्हारी फैमिली। बिल्कुल। अब उस टाइम में मेरा अहंकार ऐसा आ गया था ना कि ये मेरी लाइफ है, मैं फंसा होना तो मैं निकलूंगा, कैसे भी करके मैं निकलूंगा। मैं बकरी की तरह मैं करने से कुछ नहीं होना। बट एट द एंड निकला कब बाहर, जब मैंने अपने घर वालों से बातें की, जब उन्होंने उनसे बातें की, उनको समझाया कि मैं ऐसा मैं हूँ, वो खाने नहीं वाले। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बार सोचा भी था कि मैं एक बार जाके बोल दूं उनको, बात बता दूं करके कि चलो ठीक है। मेरे को डर था कि अगर इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो, इन्होंने अगर ये चीज़ को लेके अगर उन्होंने अपने ऊपर कुछ ले ली तो। बट ट्रस्ट मी, वो सिर्फ एज से बड़े हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, बट दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू। करेक्ट। जितना तुम उस सिचुएशन में रह के तुम अपने आप को एक वीक इंसान बना लेते हैं ना, उतना वो लोग सुन के तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुमको उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई। और ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा मेल इंसान होना चाहिए। मेरे घर में एक भी मेल इंसान नहीं है सिवाय मेरे घर में मेरी नानी है, मेरी मासिया है, सब फीमेल्स है। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि वो लोग है ना इतने स्ट्रांग है ना कि मैं भी उस तरह पे नहीं पहुंच पाऊंगा, वो लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर आज मेरा मेंटल हेल्थ ठीक है, आज मैं इस वीडियो में अच्छे से खुल के बात कर पा रहा हूँ, यही अगर तुम 1-2 हफ्ते पहले मुझे देखते ना, मैं तुमसे बराबर बात ही नहीं कर पाता ना, मैं नज़र मिला पाता तुमसे। अच्छा। आज जो भी हो उनकी वजह से हो, लाइक वो बोलते हो ना तुम, बॉडी माइंड सोल, ये अगर मेरा ठीक है तो वो उनकी वजह से है। और एक कहीं ना कहीं पे तो एक चीज़ होता है जो मैंने बचपन से सीखा, वो मुझे जिम ने दिया है, मुझे वो गिफ्ट कि नेवर गिव अप इन नेचर। करेक्ट। ये एक नेचर दिया है मेरे को मेरे जिम ने। जिम से कोई हर एक सीखता है, राइट, कोई डिसिप्लिन सीखता है, कोई बिहेवियर सीखता है,
तो डिसिप्लिन तो मुझे नहीं पता मैं आज भी अगर कुछ डाइट लेता हूँ तो कुछ ना कुछ तो खा लेता हूँ, मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। बट मैंने जिम से एक ये चीज सीखी हुई है कि ये ना नेवर गिव अप भाई, वो तो क्योंकि ये ना भाई कितना तुमको मालूम है 2-3 साल तक है ना मैं एक ही बॉडी कंडीशन में रहा हूँ, ना मेरा बढ़ रहा ना कम हो रहा है वैसा समथिंग कुछ। बट आज जिस दिन वो बढ़ गया और उसके बाद वो चीज़ पता चल गई कि कभी गिव अप नहीं करो। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, 2 साल के बाद नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद नहीं हो रहा है, एक दिन जरूर होएगा जो होगा। बट जिस दिन होएगा ना, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, एवरीथिंग विल। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे हेल्थ को लेके। मैं चलो ठीक है, मेरी वैसी एकदम अच्छी बॉडी नहीं है या फिर कहीं मैं ऐसा सांड वैसा नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं ठीक है ना। मतलब मेरे को नहीं चाहिए वो बड़े बड़े डोले ये सब नहीं चाहिए, बट एक ऐसा एक नॉर्मली एक मैं टी शर्ट डालूं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल लगूं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि अगर पत्ता गोभी पहन के भी निकलूं तो अच्छा लगे ये वो एक चीज है। तो बस यही चीज है और कुछ नहीं है लाइफ में भाई। चुपचाप से रहो। जो दिया है तुमको भगवान ने उसके ऊपर काम करो, ठीक है। फैमिली के साथ रहो, गर्लफ्रेंड है या फिर कोई दोस्त ऐसा है तो ऐसे बनाओ जो तुमको सेक्रीफाइस ना करना पड़े किसी चीज के लिए। दोस्त अच्छे बनाओ। हाँ, दोस्त अच्छे बनाओ, समझदार बनाओ यार। हाँ, समझदार लोग बनाओ। हाँ, अगर तुम बोल रहे हो ना कि मैं ये टाइम से ये टाइम तक नहीं रहेगा तो भाई ऐसा बोलने वाला नहीं चाहिए कि भाई तेरा रोज का नाटक है ये है। और चलो ठीक है, अगर तुम किसी गलत चीज के लिए जा रहे हो फिर बोल रहा तो बात अलग है, बट तुम सही चीज के लिए जा रहे हो जो कि उसको पता है तो वो दोस्त तुम्हारे लिए नहीं। भले वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा होगा, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता होगा, बट वो वैसा वो नहीं है उस टाइम पे। मतलब तुम्हारा मेंटल हेल्थ सब चीज़ें बदल जाएगी एकदम बात सही। अरे बहुत एकदम आउट ऑफ बोलते ना, इतना अच्छा डिस्कशन मैंने बहुत कम ही मतलब मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है। बट देन अगेन आई वांट टू थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। मुझे बहुत मस्त लगा यार। मतलब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठा, वो व्यू, वो सनराइज का जो देखा यहाँ पे आ जो सब ओपन है यहाँ पे, और वो जिम बहुत बड़ा जिम था। फर्स्ट आई गेस मैंने अपने लाइफ में जितना भी जिम गया हो वो पूरा एक ही फ्लोर का है, मतलब ऐसा है। आज फर्स्ट बार एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला जिम देखा मैंने, और जिम किया भी मैंने वहाँ पे। और सबसे पहली बात तो ये भाई ने देखा नहीं, लेकिन ना इन्होंने कैप्चर किया कैमरा में। मैंने एक मशीन को, मतलब वहाँ के मशीन को ऐसे हाथ लगा के देखा, वो फील लिया वो मशीन का कि भाई डॉकयार्ड साइड में वो मशीन्स कैसे रहते हैं। अब ऑब्वियसली मैं तो वार्म अप की तैयारी कर रहा था, मैं बोला ये गया किधर। बट ठीक है, वो चीज़ होता है सबके लाइफ में अलग अलग, एक नया एक चीज़ बोलते हैं ना एक्सपीरियंस करने के लिए होता है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज। और फिर वही कहना चाहेंगे कि यार थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा सो रियली अप्रिशिएट यू गाइस जॉइनिंग अस। इसका ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल होगा डेफिनेटली, इंशाल्लाह। दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर एंड डेफिनेटली आई वुड से एट द एंड ऑफ द डे सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, संतुष्ट रहे न रहे पर रहे और देखते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे। चलो पास हो गया फाइनली।